1970 पहला महीना I went to a Christian crusade as a witch doctor. मैं एक मसीही क्रूसेड में गया जहां पर मैं उस वक्त जिस हालत में था वो एक जादूगर की हालत। For 3 nights, I called upon 3,366 gods. 3 रातों तक वो इबादत रही और मैंने 3,366 अपने माबूदों को पुकारा Tried to shut down the Christian crusade. कि मैं उस मसीही इबादत को जादू के जरिए से बंद करवाऊं। But when Jesus showed up with the power of Holy Spirit, लेकिन जब यीशु मसीह रूह उसकी कुदरत में वहां जाहिर हुए, all my 3,366 gods ran away. जितने खुदाओं की मैं बंदगी करता था यानी 3,366 खुदा वहां से भाग गए। So I lost the battle. मैं वो जंग हार गया। But I'm glad I lost and now I won in Jesus' लेकिन name. मैं खुदा का शुक्र करता हूं उस दिन हार गया पर अब मैं मसीह में जीता हुआ। 1 hour after my conversion, 1 घंटे के बाद यानी तौबा के फौरी 1 घंटे के बाद I lost my motorbike. मेरी जो मोटर बाइक थी वो चोरी हो गई Next morning, I lost everything. और अगली ही सुबह सब कुछ ही खो गया। I was kicked out of my family and lost all my rights. मेरे घर के जितने भी हकूक और विरासत का हिस्सा था वो सब भी खो गया और मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया गया। And witchcraft doctor, they sent a witch doctor come try to bring me back to witchcraft. अब जितने भी बड़े बड़े जादूगर थे वो इल्म भी करते थे और मेरे पास नुमाइंदे भी भेजते थे कि वापस जादूगरी में आ जाए। But after 4 hours of discussion, 4 घंटे बहस के बाद the witch doctor, instead of bringing me back to witchcraft, he accepted Jesus and the Lord saved me. जो जादूगर मुझे वापस जादूगरी में लेकर जाने के लिए आया था उसने भी कलाम को कबूल करके तौबा करके मसीही को कबूल कर लिया। Next day, they sent another witch doctor a higher rank. अगले दिन उससे भी बड़े जादूगर को भेजा। 3 hours of discussion, he accepted Jesus. 3 घंटे बहस हुई उस जादूगर ने भी मसीह को कबूल कर लिया। One day after another, 1 दिन बाद after 1 week, 7 witch doctors sent me, all give their life to Jesus. 7 दिनों में यानी 1 हफ्ते में 7 जादूगर मेरे पास आए। सातों ने मसीह को कबूल कर लिया। जोरदार ताली बजाइए। After 1 week of conversion, I became a self-leader with 7 witch doctors in my cell. अब तौबा के 1 ही हफ्ते बाद मेरे पास एक सेल ग्रुप था जिसमें 7 लोग थे लेकिन वो सातों के सातों जो थे वो पुराने जादूगर थे जो तौबा कर चुके थे। So every night I went to mission to learn. So every day I went to mission to learn, and every night I disciple that 7 witch doctors. हर रोज सुबह को मैं तालीम हासिल करने के लिए जाता कि मैं और सीख सकूं। शाम में आकर मैं इन जादूगरों को कलाम सुनाता और जीतता था। And together we start sharing the good news to our community. और ताकि हम सारे मिलकर अपने इलाका में बसने वाले लोगों को इंजील सुना सकें। And together 7 witch doctors get saved. In 4 years we start the church with 10,570 people. अब ये जो 7 जादूगर पहले हफ्ते में बच गए थे थोड़े ही अरसे बाद हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी कलीसिया इन 7 और मेरे वसीला से कायम हो गई। So many pastors came to me and asked me, how can I do that? बहुत सारे पादरी साहबान फिर मेरे पास आते और कहते थे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। I said, well, many principles, but I have only 2 principles to share. मैंने कहा कि भाई बहुत सारे असूल हैं बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं 2 आपके दरमियान पेश करूंगा। When I was a young boy, जब मैं नौजवान लड़का ही था my family sent me to the temple trained to be a Buddhist monk. मेरे जो खानदान के लोग थे उन्होंने मुझे बुद्धिस्ट मंक जो है वो जो उनका रूहानी रहनुमा होता है वो बनने के लिए भेजा। So over 60 years ago there was no seminar, no college to train Buddhist monks. So we had to be discipled by a master monk in a temple. अब 60 साल पहले
बुद्ध मत में भी कोई सेमिनारियां और ट्रेनिंग के स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो हम फिर बड़े बुद्धा के पास जाते थे, वो हमें तरबियत देते थे इनफरादी तौर पर। And at Buddha temple, I was trained for 5 years under a witch doctor in his house as a follower. और जब फिर मैं उस जगह से जहाँ पर बुद्ध मत के लोग इबादत करते हैं ट्रेन होकर बाहर आया, 5 साल तक फिर जादूगरी सीखता रहा। And later on, when I read the Bible, I found that principle in the book of Acts. और फिर मैंने जब बीमार की किताब पढ़ी तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर भी देखी। And tonight, because of time, I will share with you only 2 points. बहुत सारे नुकात हैं, लेकिन सिर्फ वक्त को सामने रखते हुए 2 नुक्ते आज रात आप तक पहुंचाऊंगा। When Paul wrote to Ephesians, he met some new disciples. जब पौलुस इफिसुस में गया तो उसकी मुलाकात चंद नए शागिर्दों के साथ हुई। Very first question he asked was, पहला सवाल जो पौलुस ने उनसे पूछा, did you receive the Holy Spirit when you believed? क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? Peter asked the same question when he visited the church with new believers. जब पतरस ने भी नई कलीसिया का दौरा किया तो उसने भी यही सवाल किया। In Acts chapter 8, he had the same question. ईमान की किताब 8वें बाब में उसने भी यही सवाल पूछा था, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? The early church, they focused on the promise of Jesus Christ. जो इब्तदाई कलीसिया थी, उनकी पूरी तवज्जो का मरकज सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वादे पर था। Jesus told his disciples before he left for the heaven, इससे पेशतर के खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाते उन्होंने अपने शागिर्दों को ये कहा था, he said, wait in Jerusalem until you receive the promise from the Father. उस वक्त तक यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक जो वादा बाप ने तुम्हारे लिए किया है वो पूरा ना हो जाए। Then after that he told his disciples, I go to be with the Father फिर उसने कहा कि मैं जाता हूं कि अपने बाप के पास रहूं to intercede for you, ताकि तुम्हारे लिए शिफायत करूं, to prepare a place for you, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, but then I send Holy Spirit to you. और फिर मैं रूह कुद्स तुम्हारे पास भेजूंगा। And when you feel the Holy Spirit, जब तुम रूह कुद्स से भर जाओगे you become my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, to the end of the earth. तो फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। So to be filled with the Holy Spirit is very important to the early church. इब्तदाई कलीसिया के लिए रूह कुद्स से मामूर होना बहुत लाजिम था। The only reason that I come to know the Lord as a Creator and Savior, एक ही वजह है जिसके बाइस मैं अपने मालिक और अपने खालिक को बेहतर तौर पर जान सका, because I was full with 3,366 gods, Moses. अगरचे मैं 3000 से ज्यादा मुख्तलिफ खुदाओं की बंदगी करता था, And they made me against the gospel. उन्होंने मुझे इंजील के खिलाफ भी खड़ा किया। But when Holy Spirit showed up, पर जब रूह कुद्स मुझ पर जाहिर हुआ, He opened my spirit, उसने मेरी रूह और जहन को खोल दिया and I recognized that very Almighty God is my Creator. फिर मुझे समझ आई कि ये खुदा जो है इनकी पास कुव्वत है, लेकिन एक खुदा ऐसा है जिसके पास लामहदूद कुव्वत और इख्तियार। And He opened my spirit and recognized that Jesus is my Lord and Savior. उसने मेरा ज़हन खोला, फिर मैंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लिया। And with Holy Spirit, I know that there is no any God that compares with our heavenly God. और रूह कुद्स ही वो वसीला है जिसके बाइस के बाद मुझे समझ आई कि हमारे आसमानी खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं। He not only transformed my life, और वो सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए नहीं, but He transformed witchcraft doctor. वो जो जादूगर है उनके लिए भी, He transformed my whole family. मेरे पूरे घराने के लिए भी। Last few times I was here, I shared my testimony. पिछली बार जब मैं यहाँ पर था तो मैंने अपनी मुकम्मल गवाही आप तक पहुँचाई थी। When I said Jesus, I was disowned by my family. जब मैंने मसीह को कबूल किया, मेरे खानदान ने मेरा इनकार कर दिया और बेदखल कर दिया। But later on, my whole family, from my father, my mother, over 350 people all come to Jesus. लेकिन बाद में जिन्होंने मुझे मसीह को कबूल करने के बायस बेदखल कर दिया था, 260 अफराद मेरे
माँ का भी पूरा खानदान, मेरे बाप का भी पूरा खानदान खुदा उनको कबूल कर चुका है। Hallelujah. And now all my brothers and sisters are serving the Lord as a full-time pastor. और अब मेरे जितने भी बहन भाई हैं वो भी सारे खिदमत में हैं और मनादी कर रहे हैं, Because the power of Holy Spirit. और ये सब कुछ एक ही सबब से हुआ, और वो सबब रूल उसकी कुव्वत और कुदरत है। So that's the point number 1 of Acts 19. ईमान की किताब 19वें बाब में पौलुस यही तो कह रहा है। So after Paul asked for the new believer, they said, well, we don't know who is Holy Spirit. We never heard of the Holy Spirit. जब पौलुस ने उनसे पूछा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुछ पाया, तो उन्होंने जवाब दिया हमें पता ही नहीं है, हमने तो सुना भी नहीं। So Paul asked them what the baptism you receive. उन्होंने फिर जब ये जवाब दिया तो पौलुस ने कहा तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? And after that, Paul baptized them in the name of Jesus. और फिर पौलुस ने उन्हें खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, And then he laid hands on them. और फिर लिखा है उसने उन पर हाथ रखे And the Holy Spirit came upon them. और रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ। And Bible says, was it that they spoke in tongue and prophesied. छठी आयत में लिखा है और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वो रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ और वो तरह-तरह की जुबानें बोलने लगे। Altogether only 12. अब जो तादाद थी वहां वो 12 लोगों की। And Paul started teaching them. पौलुस ने फिर उन्हें तालीम देनी शुरू की, But there were a lot of people against them. और फिर कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। So Paul took these 12 men, separated them, and teach them daily in the lecture hall Tyrannus. और फिर पौलुस उन 12 लोगों को लेकर अलग चला गया और एक इबादत खाना में उनकी तरबियत करने लगा। So number 1, they filled the Holy Spirit. पहला काम था कि वो रूह कुछ से भर गए, Number 2, discipleship. और दूसरा काम उनकी शागिर्दियत का अमल शुरू हो गया। Listen, Paul trained only 12 people. याद रखें पौलुस ने यहाँ सिर्फ 12 लोगों को सिखाया। For only 2 years. 2 सालों तक 12 लोगों की तरबियत की है। Tonight I want to help easy to understand. मैं बड़ी आसानी से आप तक ये बात पहुंचा रहा था कि आप समझ सकें। So I make only 2 points. 2 नुकते इसलिए मैंने रखे हैं। Number 1, fill the Holy Spirit. पहला नुकता है रूह को से मामूर होना। Number 2, disciple them, train them. दूसरा नुकता है तरबियत हासिल करना या शागिर्दियत के अमल से गुजरना। So now, after he trained 12 men for 2 years, अब आप देखें यहाँ 12 लोगों को 2 सालों तक वो सिखाता रहा, and verse number 10, Bible says, और 10वीं आयत में फिर बाइबल फरमाती है in the province of Asia, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, all the Jews and the Greeks जितने भी, क्या यहूदी क्या यूनानी, come to know the Lord. सब ने खुदा उनका कलाम सुना। Now, let's remember this, only 12 men अब बात जेल में रखे 12 लोग हैं सिर्फ, for 2 years, 2 सालों तक तरबियत दी है। and the whole province of Asia come to know the Lord. अब बड़े सगीर एशिया में हर जगह इंजील फैल गई। Where they have internet globally? क्या उस वक्त इंटरनेट की सहूलत थी? नहीं। No. Where they have Facebook? फेसबुक सी होना तो लोगों, Where they have a cell phone like us today? आज जिन्हें साढ़े 12 को फोन ने कई उन्नति आने लगे हैं, क्या उनके पास था? So how can this 12 men in 2 years reach the whole province of Asia? अब ऐसी कोई भी सहूलत उनके पास नहीं थी, लेकिन पूरा बड़े आजम एशिया जो है वहां जगह जगह वो इंजील कैसे फैला पाए? And the Bible says all the Jews and all the Greeks come to know the Lord. बाइबल कहती है क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने खुदा का कलाम सुना। Did they have a private jet? क्या उनके पास कोई प्राइवेट जेट थे, तैयारी अपने जो आसान इधर टोल गए? No. Did they have a high-speed car like press car we have today? जिन्हें तेज गड्डियां सारे को आजकल है कि उन्होंने बड़ी शानदार तेज गड्डियां भी सन नहीं। No. So how can this 12 men in 2 years reach the whole province of Asia? किस तरह ये मुमकिन है कि 12 लोग हों 2 साल की तरबियत के बाद ये उस पूरे इलाका में इंजील फैला दें?
When I do that, my wife and I will go in an air-conditioned car and drive around. अपनी बाबा को कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी जब इन इलाकों में जाते हैं तो हम एयर कंडीशन कार में घूमते फिरते हैं। It's a long way. बड़ा लंबा रास्ता है। So we start crying. और हम तो जब वहाँ ऐसे घूमते हैं तो हम रोना शुरू करते हैं। When we remember the old days, हम जब इन दिनों को याद करते हैं, this is the man that used to have the whole province of Asia. ये वो लोग हैं जिन्होंने उस पूरे इलाके में इंजील बगैर किसी सहूलत के फैला, Without car, बगैर कार से, without smartphone. बगैर किसी स्मार्टफोन के। So how can they do that? कैसे ये लोग इस काम को कर पाए? I believe when Paul trained that 12 disciples, मैं ईमान रखता हूं कि जब पौलुस ने इन 12 शागिर्दों की तरबियत की, though the disciples went out and trained the others, मेरा यकीन और ईमान ये है कि इन 12 ने आगे जाके और शागिर्दों की तरबियत की। we can find that in 2 Timothy chapter 2, verse 2. दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत में हम इस बात को देख सकते हैं। To help it easy to remember what I'm saying tonight. जो कुछ मैं आज रात कह रहा हूं, आप उसको याद करने में इस हवाले को ज़हन में रखेंगे तो मदद मिलेगी। 2 points. 2 नुक्ते। Number 1, filled Holy Spirit. पहला नुक्ता क्या है? रूह से मामूर होना। Number 2, disciple someone. और दूसरा नुक्ता क्या है? शागिर्द बनाओ। 2 Timothy chapter 2, verse 2. दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब दूसरी ही आयत। So after 2 years, the church all Robert Asia come to know the Lord Jesus. अब एशिया के इन इलाकों में उन्होंने हर जगह इंजील सुनाई। And Bible in verse 11 and 12 says, sign, wonder, miracle take place. 11वीं और 12वीं आयत इमाल 19वें बाब में हम हैं। 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि उनके हाथों से खास मौजज़ात और निशानात रूप पजीर होते थे। They heal the sick, बीमारों को ठीक करते थे, they cast out demons. बदरूहों को निकालते थे। They did exactly what Jesus did. जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, ये भी वही कर रहे थे। And when Jesus called disciples, sent them out, they did the same thing. जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को तैयार किया, उन्होंने भी जाकर यही काम किए। When we go out to win soul, first thing they have to cast out demons. जब भी आप रूहें जीतने के लिए बाहर निकलेंगे, पहला काम आपको जो करना होगा, बदरूहें निकालें, Heal the sick, बीमारों को चंगा करें, convert them, और फिर उन्हें मसीह के पास लाएं, make disciples, और उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम send करें, them out again. और उनको जब तैयार कर लें, फिर उनको आगे भेजें, Sign, wonder, miracle take place. और फिर निशानात मौजज़ात वकूफ़ पज़ीर होंगे, And the church will grow. और फिर कलीसिया जो है वो तरक्की करेगी। In 2.5 years of pandemic of COVID-19, जब 2019 में कोरोना वायरस आया, कोविड-19 का दौर था, I know that in Pakistan all the world was shut down. मुझे पता है पाकिस्तान में भी और फिर पूरी दुनिया में भी हर जगह पर सब कुछ बंद हो गया। But I started 16 new churches in Myanmar. और भाई कहते हैं कि मैंने 16 नए चर्च पेंडेमिक में म्यांमार मुल्क के वहां पर शुरू कर दिए। I started 6 new churches from Myanmar in Malaysia. और मलेशिया में 16 नए चर्च जो है वो कायम कर दिए। I started 35 new churches in Cambodia. 35 नए कलीसियाएं कंबोडिया में कायम कर दी। I started 24 new churches in Vietnam. वियतनाम में कोविड की बात है, उन 2 सालों में 24 चर्च जो हैं वो कायम हो गए। तो हम शायद खुशी नहीं हुई इसी तालीम में भी। And it happened in Germany, और फिर जर्मनी में भी, in France, फ्रांस में भी, in Canada, कनाडा में भी, in Australia. ऑस्ट्रेलिया में भी। All because I spent time to train disciples. और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मैं शागिर्द बनाने के काम को जारी रखे हुए था। I have to make sure that they have to feel Holy Spirit. और मैं इस बात को भी यकीनी बनाता था कि वो सब जो मेरे शागिर्द हैं रूह को से मामूर हो And have the word of God. और खुदा के कलाम को जानते हो। In the chapter we just read, जिस बात को हमने अभी पढ़ा है, ईमान 19वां बाब, 7 young men, 7 नौजवान the son of Siva, जो सिवा के 7 बेटे थे, they saw what Paul, apostle, did to
to the devil, अब उन सातों ने देखा कि पौलुस और उसके शागिर्द क्या करते हैं, the copy without a copyright. और कॉपीराइट उनके पास है नहीं थे, हकूक और कुव्वत के बगैर उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की। They went out, they said, well, the same Jesus, Paul preaching, I do this man to cast a demon. अब ये सिकवा के बेटे जो है ना, ये भी जाकर पौलुस के शागिर्दों की नकल करने लगे कि जिस यीशु की वो मुनादी करते हैं उसी के नाम से हम भी हुक्म करते निकल जाओ। You know what happened? आपको पता ना फिर क्या हुआ? They will say, wait a minute. Jesus I know, Paul I know, but who are seven of you? बदलुआ उन्होंने कहने लगी हैं, पौलुस का भी सानू पता है, यीशु मसीह को भी हम जानते हैं, तुसी कौन हो भाई? They beat them up sparingly. बदलुआ फिर उन्होंने कुटिया They ran naked and bloody. और खूनो खून हो गए, कपड़े भी उन्होंने बदलुआ फाड़ छड़े तो फिर ऊपर पचे नकल खोल के लेते ना मतलब ये याद है। I was a former witch doctor. I know how devil have the power. मैं माजी में जादू कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इब्लीस और ये जो जादूगर बदरुएं होती हैं इनके पास इख्तियार होता है। It's real. The devil power is real. ये इब्लीस के पास जो इख्तियार है ना वो भी एक हकीकत है। So if you try to copy somebody else, अगर आप किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश करेंगे without the power of Holy Spirit, रूल उसकी कुव्वत और इख्तियार के बगैर, you will run away, bloody and naked. आपको भी फिर इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा जहां उनके कपड़े भी फट गए और वो वहां जख्मी होकर वहां से भागे। In my 54 year of ministry, I helped a lot of men and women of God were defeated by them. अपनी 54 साला खिदमती सारे इस दौर में मैंने बहुत सारे लोगों की तालीम और तरबियत की है और ये भी देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो जो इन तरह की बदरुओं से सताए जाते हैं वो कैसे उस पर गालिब आ सकते हैं। 2 weeks ago, my wife and I were in Australia. अपनी बाबत वो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी ऑस्ट्रेलिया में थे। We helped one pastor. वहां हम एक पास्टर के लिए मदद करने गए He was very active in the mission. जो मिशंस में बहुत मसरूफ था। But then finally, the devil picked her up really bad. और फिर बिलाखर इब्लीस ने उस पर अपना इख्तियार जमा लिया और उसे अपने कब्जा में कर लिया। Almost 1 year she just show up in the church. और 1 साल तक वो जो बहुत जबरदस्त खिदमत में सरगर्म शख्स था वो चर्च भी नहीं आया। So when she found out that we in Sydney, they invited us to her home. और जब उस बहन ने हमें अपने घर में बुलाया So we sit down and talk for 2 hours. 2 घंटे तक फिर उस खादमा बहन से हमारी गुफ्तगू हुई। Then I showed you with all the activities in the mission field without the power of Holy Spirit. और फिर मैंने बताया कि जो कुछ भी मिशन फील्ड में आपने किया है रूल उसकी कुव्वत और इख्तियार के बगैर, And devil attacked her. और जब आप रूह की कुव्वत के बगैर करते हैं तो इब्लीस आप पे हमलावर होता है। So my wife and I we pray for deliverance. भाई और उनकी मिसेज ने मिलकर उस खादमा के लिए रिहाई की दुआ की। And I can tell you, our extent, many men and women of God go to mission field without Holy Spirit. और मैं आपको बताऊं बहुत सारे मर्द खुदा ऐसे हैं या खादमाएं ऐसी हैं जो इंजील फैलाने के लिए मिशन के काम के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं लेकिन रूह के इख्तियार और कुव्वत के बगैर। But if you not filled with Holy Spirit, लेकिन अगर आप रूह को से मामूर नहीं है devil will attack you. इब्लीस आप पर हमला करेगा। They do to us all the time. हमारे साथ भी इब्लीस ऐसे ही करता है। But greater he is within us than they are in the world. लेकिन हम में वो है जो उससे ताकतवर और बड़ा है जो दुनिया में रहता है। So after Paul discipled these 12 men, जब पौलुस ने 12 शागिर्दों को तैयार कर लिया, sign, wonder, miracle, take place. मौजज़ात, अजायबात और निशानात वक़ूअ पज़ीर हुए। Go on, we see the church growing, growing, growing. अगर आप इस हवाले को आगे पढ़ते हैं 10वीं 11वीं आयत के बाद तो देखते हैं कलीसिया बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। If you want to see Pakistan will be saved, अगर आप पाकिस्तान में भी निजात के इस बड़े काम को देखना चाहते हैं, you need 2 things.
आपको भी दो चीजों की जरूरत है। Number one, पहली बात, save Holy Spirit. सब रूल को से मामूर हो जाए। Number two, train disciple. और दूसरी बात कि शागिर्द बनाने का काम शुरू करें। And number three, we decide what we're going to get next. और फिर तीसरा काम होगा, आप निशानात, अजायबात और मौजज़ात देखेंगे। And number four, we see church growing. और चौथी बात आप देखेंगे कलीसिया तरक्की करें। So I pray 2024 और मैं ये दुआ करता हूँ कि 2024 का ये साल, is the year of the church in Pakistan growing. ये साल पाकिस्तानी कलीसिया की तरक्की का साल होगा। Train Holy Spirit. रूह से मामूर हो जाएं, Make disciples. शागिर्द बनाएं, Miracles and bless. मौजज़ात वक़ूफ़ पज़ीर हों, And the church will grow. और फिर कलीसिया तरक्की करेगी। This nation will come to worship our living God. और ये जो कौम है, ये हमारे जिंदा खुदा की तमजीद करेगी। Amen. सब कहिए आमीन। Amen. जोरदार तालियों के साथ आमीन। How many of you believe that? कितने हैं जो ईमान रखते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। I would like to pray for you right now. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Would you please stand up? अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं And I want to pray for you right now. और संजीदगी से सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ If you करें। are not yet filled with Holy Spirit, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अगर आज आप रूल कुछ से मामूर नहीं हैं, then I pray that you will receive the promise of Jesus Christ. मैं ये दुआ करता हूँ कि आज रात आप खुदावंद यीशु मसीह के वादे को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखें। Filled with Holy Spirit. आप रूल कुछ से भर जाएं And after that, make disciples. और उसके बाद आपने जाना है और शागिर्द बनाने का काम करना है। Your ministry will be different. और आपकी खिदमत बदल जाएगी, Your church will be different. आपकी कलीसिया बदल जाएगी, Pakistan will be different. पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। Amen. आमीन। If you want to receive the baptism of the Holy Spirit, just raise your hand and I will pray for you right now. अगर आप रोज उसके बपतिस्मा को हासिल करना चाहते हैं तो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ करना शुरू करें और बाकी खादिम जो है वो भी दुआ करें ताकि कलीसिया खुदा के रूह से मामूर हो। And you know, Holy Spirit already given to you. यीशु मसीह ने पहले से ही रूह को आपको दे रखा है। God already deposited into your account. खुदा ने ये आपके अकाउंट में पहले से ही डिपॉजिट करवा दिया है। Now I think you just think the password Jesus Christ to receive it. अब ये इस तरह है जैसे गोया आप कोई चीज बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और निकालने के लिए आपको एक पिन की जरूरत होती है जो आप एटीएम में डालकर कैश निकालते हैं। रूल कुछ आपके लिए खुदा ने वादे की सूरत पहले से डिपॉजिट करा दिया हुआ है। अब आपने यीशु मसीह नासरी का नाम जो सारी कुव्वत का पिन कोड है वो इस्तेमाल करना और भर जाना। Let's about the word of God. ये खुदा के कलाम पर भरोसा करके कीजिए, दुआ कीजिए बुलंद आवाज से। The gift already given to us. ये नेमत और इनाम हमें पहले से मिल चुका है। Now use the ATM with the password to receive. अब आप जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं पासवर्ड डालकर, आज रूह कुछ के हसूल के लिए यीशु नाम का पासवर्ड लगाइए और रूह कुछ से भर जाइए। दुआ कीजिए बुलंद आवाज से। ईमानदार Dear Heavenly Father, हमारे आसमानी बाप, thank you for your love. तेरी मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। Dear Lord Jesus, ऐ खुदावंद यीशु, thank you for your grace. तेरे फजल के लिए हम शुक्रगुजार हैं। That you send Holy Spirit to us. तूने रूह कुछ हमारे लिए भेजा है। Right now I come to you. मैं तेरे पास आता हूँ। I lift up our brother and sister to you right now. मेरे जितने भी बहन भाई यहाँ पर हैं उन्हें तेरे तख्त के सामने लाता हूँ। May Holy Spirit move in their spirit. ऐ खुदावंद, रूह कुछ इन सब की रूहों के साथ मिलकर जुम्बिश करे। That by faith they receive Holy Spirit right now. अपने ईमान से रूह कुछ को हासिल करना शुरू कीजिए। And with the power of Holy Spirit, रूह कुछ की कुव्वत के इख्तियार से they will all make disciples. ये सब के सब जो यहाँ मौजूद हैं आज के बाद शागिर्द बनाने का काम शुरू करें Pakistan will be saved. और इस अमल से पाकिस्तान बच जाएगा Your church in Pakistan will grow. और खुदावंद का चर्च पाकिस्तान में तरक्की करेगा All for your glory. और सारा जलाल All for your kingdom's sake. आसमान की बादशाही के जलाल के लिए In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ।
जोरदार ताली बजाइए खुदा के खादिम के लिए अपनी जगह पर तशरीफ